Hey super mommies, welcome to my channel Super Baby Care. आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स का जो मेजर कंसर्न रहता है उनके पर्सनल केयर को लेके वो होता है हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी वेट से रिलेटेड। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेयर, स्किन एंड बॉडी पे पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के साथ माँ का भी नया जन्म होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ यूज़फुल स्किन केयर टिप्स जो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 80% वुमेन्स जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो होती है, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो होती है स्ट्रेच मार्क्स को लेके। पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेच मार्क बेसिकली होते क्यों हैं, कि क्या रीज़न होता है स्ट्रेच मार्क होने का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारे स्किन के फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एंड जैसे जैसे हमारा बेबी टमी में ग्रो करता है तो हमारे टमी का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती है, उससे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेच मार्क हैं ये परमानेंट आ जाते हैं या कभी ये लाइटन नहीं हो सकते हैं। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें तो जो स्ट्रेच मार्क होती हैं हम इजीली उनको लाइटन कर सकती हैं, जिसके लिए आप उनको मसाज कर सकती हैं या फिर एंटी मार्क क्रीम यूज़ कर सकती हैं। आपको साइड में 5 बेस्ट एंटी मार्क क्रीम फ्लैश हो रही होंगी, इनमें से आप कोई भी बेस्ट क्रीम यूज़ कर सकती हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए। बट कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। विदाउट कंसल्टेशन आपको कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करनी है। एंड मसाज के लिए आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल ले सकती हैं। बट इसके साथ आपको विटामिन ई ऑयल ज़रूर ऐड करना है बिकॉज विटामिन ई ऑयल हेल्प करता है फाइन लाइंस, रिंकल्स या स्कार्स को रिमूव करने में। तो आप तीनों ऑयल के साथ, तीनों में से कोई भी एक ऑयल ले सकती हैं, साथ में विटामिन ई ऑयल उसमें ऐड कर सकती हैं। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम अपने टमी पे, थाइज़ पे या ब्रेस्ट पे, जहाँ भी आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज मोस्टली वुमेंस को टमी पे होती है बट कुछ वुमेंस को थाइज़ एंड ब्रेस्ट पे भी स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो उसे आप मसाज कर सकती हैं। देन थर्ड, आप एलोवेरा ले सकती हैं। ऐसे तो मार्केट में एलोवेरा जेल रेडीमेड अवेलेबल है बट बेटर होगा कि आप अगर होममेड एलोवेरा जेल खुद का बनाया हुआ यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। होममेड एलोवेरा के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा का पल्प को निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। बट उसको बिल्कुल आपने पतला नहीं करना है, मतलब वाटरी टेक्सचर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा थिक होना चाहिए। एंड उसको आप यूज़ करें विटामिन ए कैप्सूल्स के साथ जो आपको इजीली केमिस्ट की शॉप से मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे रहते हैं आपके स्ट्रेच मार्क को लाइटन करने के लिए। अगर फिर भी आपके स्ट्रेच मार्क्स लाइटन नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ लेडीज़ में क्या होता है कि जो स्ट्रेच मार्क होते हैं बहुत ज़्यादा डार्कन हो जाते हैं, जो होम रेमेडी से भी लाइटन नहीं होती हैं, तो उसके लिए आप डर्मा रोलिंग ट्रीटमेंट ले सकती हैं, माइक्रो नीडल आरएफ ट्रीटमेंट ले सकती हैं या लेज़र ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आप स्ट्रेच मार्क के लिए ले सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एक्ने से रिलेटेड, जिसका मेजर रीज़न है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अगर मैं अपने प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरे टाइम में मेरे डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ तक कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन सजेस्ट किए थे, जिसकी वजह से मेरे पूरे फेस पे ब्रेकआउट, पिंपल और बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे। देन उस टाइम मैंने जो फॉलो किया प्रोसीजर, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। मेरे टाइम में जो मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था एलोवेरा जेल। देखा जाए तो एलोवेरा जेल रामबाण इलाज है, चाहे आपके स्ट्रेच मार्क हों, एक्ने हों, पिंपल्स हों, फेस पे ब्रेकआउट्स हों, या फिर आपका डल स्किन हो गई हो, या फिर डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल। अगर आप होममेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर है। तो इसके अलावा जो चीज़ मैंने फॉलो की वो था कि मैं 2 टाइम्स अपना फेस को क्लींस करती थी, वीकली स्क्रबिंग करती थी एंड जो ऑल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। तो इस चीज़ ने भी मुझको बहुत बेनिफिट दिया। तो अगर आपके केस में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो भी स्क्रबर यूज़ करें वो ध्यान रखें कि बहुत माइल्ड स्क्रबर होना चाहिए, उसके ग्रैन्युल्स बहुत माइल्ड हों, मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री हो, हैवी मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करें एंड एलोवेरा जेल को एटलीस्ट दिन में 5 to 6 टाइम यूज़ करें। तो ये रही एक्ने से रिलेटेड बातें।
देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डार्क सर्कल्स को लेके, क्योंकि हमें भी बच्चे के अकॉर्डिंग अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है और दिन रात एक हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूस 3 मंथ्स तक ये प्रोसीजर चलता रहता है, जिसकी वजह से आइज़ बहुत ज़्यादा पफी हो जाती है और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है कि आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाएं, जितना हो सके पानी पीजिए, एटलीस्ट दिन में 3 to 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। देन उसके अलावा आप शॉर्ट नैप्स ले सकती हैं, जैसे कि अगर बच्चा सो रहा है तो आप भी उसके साथ थोड़े टाइम के लिए सो जाइए, देन उठ के आप अपना कुछ काम कर सकते हैं। बट शॉर्ट नैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि आफ्टर बेबी बर्थ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इनको इग्नोर करते जाते हैं और सोचते हैं कि बेबी की केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी केयर हम बाद में भी कर सकते हैं। बाद में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है और उस टाइम हील करने में बहुत मुश्किल आती है। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही अपना रूटीन इस तरह से रखें कि आपको बाद में इन प्रॉब्लम को ठीक करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पिगमेंटेशन को लेके। पिगमेंटेशन के मेजर रीज़न ये रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चिक्स पे, फोरहेड या नोज़ पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि आप पपाया, हनी या फिर एलोवेरा का फेस पैक, वीकली फेस पैक लगा सकती हैं। एक हाइड्रोक्विनोन केमिकल होता है, आपको देखना है कि जिस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन प्रेजेंट है, आप कॉम्पोजिशन में चेक कर सकती हैं, आप वो क्रीम अपने लिए परचेज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिंक आपको मेंशन किए हैं ये 5 बेस्ट क्रीम जो आप पिगमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। देन जितना हो सके आप उतना अवॉइड कीजिए कि आप जब भी बाहर जाएँ तो अपना सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। और सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि जब बाहर जाना है तभी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, आप घर पे भी सनस्क्रीन यूज़ कीजिए अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप घर पे हैं तो आपका एटलीस्ट कम से कम SPF 15 का सनस्क्रीन होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए बाहर जा रही हैं तो आपका SPF 30 का सनस्क्रीन होना चाहिए। एंड अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रही हैं तो आपका SPF एटलीस्ट 50 तो होना ही चाहिए। तो आपको सनस्क्रीन का यूज़ डेली करना है, क्योंकि पिगमेंटेशन का जो मेजर रीज़न रहता है और वो सन के एक्सपोजर से रहता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी सन में एक्सपोज होगी उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे मेन टिप आती है वो होती है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिसके लिए आपको 3 to 4 लीटर डेली पानी पीना है, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेनी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम हमारे डॉक्टर हमें बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स या कुछ स्पेशल प्रोटीनेक्स या फिर इस तरह के फॉलिक एसिड, इस तरह की जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और उस टाइम हम डाइट भी हेल्दी ले रहे होते हैं। बट जैसे ही बेबी होता है उसके बाद हम इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है और हमारे बॉडी को उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट या जितना इंटेक होना चाहिए न्यूट्रिएंट का, मल्टीविटामिन्स का, वो मिलना बंद हो जाता है और उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे स्किन के ऊपर। हमारी स्किन डल होती जाती है। तो बेटर ये है कि आप चाहे थोड़ा टाइम निकालिए बट इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ध्यान रखने से क्या होगा कि हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमें फ्यूचर में ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। एंड लास्टली पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ओवरनाइट हमारे स्ट्रेच मार्क ठीक हो जाएं या हमारे पिंपल्स ठीक हो जाएं, हमारे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से हमारी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्किन केयर प्रॉब्लम होती हैं वो ठीक हो जाएं। सभी प्रॉब्लम को ठीक होने में एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता ही है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बेबी आने के बाद जो शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट स्टिल अगर हम आपको सिर्फ हाफ एन आवर भी देते हैं अपने स्किन को तो उससे भी हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फर्स्ट पोजीशन पर जाने की बजाय अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी स्किन का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखेंगे तो हमारी स्किन पहले की तरह हेल्दी और फ्लॉलेस बन जाएगी।